नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। अयोध्या में भगवान श्री राम जनवरी महीने में विराजित होंगे। उससे पहले 21 दिसंबर के दिन एक फैसला आने वाला है। फैसला बड़ा है क्योंकि फैसला काशी का है। काशी में भी सर्वे हो चुका है और एएसआई ने अपनी एक 1500 पन्ने की एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को सौंप दी है। उस 1500 पन्ने में क्या क्या है, क्या क्या वहां उन्होंने देखा, वो सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आने से पहले ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से एक अपील पहले ही दायर की गई और उस अपील में कहा गया कि रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए, इस रिपोर्ट को बंद लिफाफे में ही रखा जाए और बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश किया जाए। हिंदू पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सांच को आंच क्या, जो बंद है उसे बंद क्यों रखा जाए, यह दुनिया के सामने आना चाहिए कि वहां था क्या और उन 1500 पन्नों में लिखा क्या है। इस देश का हर आदमी उस रिपोर्ट को पढ़े, यह हिंदू पक्ष का मानना है। उसे हिंदू भी पढ़े, उसे मुसलमान भी पढ़े और वो जाने कि इस देश में हुआ क्या है। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है वो भयाक्रांत है, डरा हुआ है और उसने कहा है कि नहीं, ये रिपोर्ट बंद रहनी चाहिए और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 2-3-4 जज जो है वो उसको पढ़े, देखे, उसके बाद इसे वैसे ही बंद लिफाफे में कर देना चाहिए। अब ये डर क्यों है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये थोड़ा सा देखना चाहिए। 1500 पन्नों में क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष क्यों इससे, मुस्लिम पक्ष डर रहा है और हिंदू पक्ष क्यों कह रहा है इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, इसके भी अपने मायने हैं, ये भी आगे बताऊंगा। लेकिन 1500 पन्नों की इस रिपोर्ट में क्या मिला, कैसे मिला, कहां मिला, सब कुछ दर्ज है। एक एक विस्तार से बातचीत। हालांकि जब एएसआई सर्वे कर रही थी उस दौरान क्या क्या मिला वो दुनिया ने भी देखा। वहाँ एक वजू खाना जिसे बताया जा रहा था, वहाँ से एक शिवलिंग बरामद हुआ बड़ा सा, वो देखा दुनिया ने। कुछ मूर्तियाँ मिली है खंडित, दीवारों पर कुछ हिंदू मंदिरों की नक्काशियाँ बनी हुई है, अहाते मिले हैं जिसमें दीपक लगाए जाते थे। ये सारी बातें तब हम लोगों ने देखी मीडिया के जरिए। 24 जुलाई को इस सर्वे का काम एएसआई ने शुरू किया था और लगातार कई दिनों तक ये काम चला, बीच में रुका, फिर चालू हुआ और इस तरह से 11 दिसंबर को जो है ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी थी। लेकिन एएसआई के एक अधिकारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उस दिन एएसआई ने कुछ समय मांगा और 18 तारीख अंतिम समय कोर्ट ने दिया था कि आप 18 तारीख तक इस रिपोर्ट को पेश करें। आज फाइनली रिपोर्ट पेश हो गई और अब 21 तारीख कोर्ट ने मुकर्रर की है। उस दिन इस पर फैसला सुनाया जाएगा इस रिपोर्ट पर 3 दिन के बाद। लेकिन हिंदू पक्ष इसलिए नाराज है कि जो याचिका करता है या जो याचक है, जिन्होंने मांग की है इस चीज की, उनको तो कम से कम रिपोर्ट दिखानी चाहिए थी। और मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए और सार्वजनिक तब किया जाए जब वो हलफनामा कोर्ट में दे दे, किसी को भी इसको सार्वजनिक करने का हक न हो। तो सुप्रीम कोर्ट में जब आज माफ करिएगा, कोर्ट में, स्थानीय कोर्ट में जब इस रिपोर्ट को एएसआई ने सौंपा तो उसे बंद कपड़े में बांध कर एकदम सील लगाकर उसको पेश किया गया। तो इसको देखकर विष्णु शंकर जैन जो है हिंदू पक्ष के वकील, वो नाराज हो गए। उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला है उसका ये उल्लंघन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में न तो मीडिया के प्रसारण पर आप रोक लगा सकते हैं, न रिपोर्ट पर रोक लगा सकते हैं, रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर भी आप रोक नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा कि अयोध्या के जो मंदिर की रिपोर्ट आई थी वो भी सार्वजनिक हुई थी, सब लोग उसमें देख सकते हैं क्या क्या है। तो इसमें ऐसा डर क्या है और क्यों इसको छिपा के रखना चाह रहा है मुस्लिम पक्ष, ये बड़ा सवाल है। तो ये सारी बातें उन्होंने उठाई। हालांकि आपको बता दें कि जब सर्वे हुआ तब सर्वे के दौरान कुछ खंडित मूर्तियां मिली, कुछ घड़े मिले हैं, कुछ हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े चिन्ह मिले हैं। 250 ऐसे अवशेष वहाँ से बरामद किए हैं। उनको एक लॉकर में सुरक्षित रखा गया है एएसआई की निगरानी में और वो उसको सीलबंद एक तरह से कर दिया गया है ताकि वो सबूत के तौर पर उसको रखा जा सके। और विष्णु शंकर जैन जिस बात पर अपनी आपत्ति जता रहे हैं वो इसी बात पर आपत्ति जता रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रिपोर्ट जो है उसमें है क्या, और वो रिपोर्ट अगर दुनिया के सामने आती है तो एक जो वर्ग है जो आज तक इस बात पर अड़ा हुआ था, जब उनसे कहा गया कि जो ये कब्जे है इसको छोड़ देना चाहिए और इसको स्वतः आपको सरेंडर कर देना चाहिए, तो जिस एक
तरीके से आप कब्जा करके बैठे थे और आप चोरी पर सीना जोरी कर रहे थे कि नहीं, यहाँ तो ये सदियों से ऐसा ही है और हिंदू पक्ष जो है ये झूठ बोल रहा है, सामाजिक ताना बाने को ये खराब करने की कोशिश है। तो इसीलिए जो है विष्णु जैन, शंकर जैन जो है वो ये कह रहे थे कि रिपोर्ट दुनिया के सामने आए ताकि पता चले कि कौन झूठ बोल रहा था और कौन सच बोल रहा था, और ज़माने के सामने भी ये आना चाहिए। तो ये इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने का मुस्लिम पक्ष का इरादा क्या है इसके पीछे, ये तो वही जाने, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पक्ष में या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली है एएसआई के सर्वे में जो ये साबित करती है कि हाँ, ये ज्ञानवापी मस्जिद है, इस पर उनका हक है, कई दिनों से ये वहाँ पर थे, तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में क्यों डर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो 21 तारीख को फैसला आएगा वो फैसला लगभग इससे पता चल गया है कि क्या आने वाला है, क्योंकि फैसले से पहले ही अगर आप डर गए हैं, भयाक्रांत है और आपको ये डर सता रहा है कि रिपोर्ट अगर सार्वजनिक हो जाएगी तो हमारे जो झूठ है वो पकड़े जाएंगे और लोगों के सामने आ जाएंगे कि हमने इतने दिनों तक जबरिया कब्जा करके रखा था इन चीज़ों पर, और हमसे जब कहा गया कि इनको सौंप देना चाहिए तो हमने नहीं सौंपा। और ये हिंदू पक्ष जो है दुनिया के बीच ये भी मैसेज जाएगा कि एक हिंदू बहुल देश, और इस देश में भगवान राम के मंदिर के लिए जहाँ 500 साल तक लड़ाई लड़ी गई, तो बाकी मंदिरों के लिए भी लड़ाई लड़ी गई और कानून के तहत लड़ाई लड़कर बाकी जो कब्जे थे उनको हटवाया गया। अब मथुरा का भी रास्ता साफ हो गया, वहाँ पर भी एक कमेटी का गठन होना है, वहाँ पर भी सर्वे शुरू होना है। निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, वहाँ से भी अब राह नहीं मिली है। तो ये जो है, अब कहा जाता था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, जो एक नारा था हिंदुवादी संगठनों का, तो अयोध्या भी हो गया, काशी का भी लगभग समापन की ओर दिख रहा है और मथुरा भी शुरुआत होने वाली है। तो 24 से पहले लगता है कि काशी का समाधान अदालत के ज़रिए हो जाएगा। हालांकि अभी तो निचली अदालत का फैसला है, रास्ते और भी हैं, लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि निचली अदालतों के फैसले को आप ऊपरी अदालत में, हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, फिर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अब वो पुराना वक्त रहा नहीं कि आप अदालतों में जाकर वो इन मामलों को खींच पाएँ या इसको और आगे बढ़ा पाएँ, तो ये गुंजाइश कम लगती है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है अब सार्वजनिक हो गई है कोर्ट के नज़र में, इसको सार्वजनिक, लेकिन जनता के लिए इसको सार्वजनिक नहीं किया गया, सीलबंद लिफाफे में है ये, और सार्वजनिक करने की मांग हिंदू पक्ष की ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि एएसआई की ये जो रिपोर्ट है, एएसआई की टीम ने जो तैयार की, इस पर 5 बार इन्होंने मोहलत आगे बढ़ाई है। इनको पहले ही पेश कर देनी थी इनको, और फाइनल सर्वे के लिए 28 दिनों का वक्त कोर्ट की ओर से मिला था, और उसके बाद 5 बार मोहलत मांग चुकी थी एएसआई, और सर्वेक्षण की मांग को लेकर 16 मई को याचिका दायर की गई थी। इसे दायर करने वाली 4 महिलाएं थीं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता दूं, जिनकी अगुवाई जो है वकील विष्णु शंकर जैन ने की थी, और हिंदू पक्ष के वकील ने वहाँ हिंदू मंदिर के प्रतीक चिन्ह मिलने का दावा किया था। इसके बाद वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने 21 जुलाई 2023 को ज्ञानवापी परिसर के सील वजूखाने को छोड़कर बाकी सभी हिस्से और तहखानों के सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद 24 जुलाई को एएसआई की टीम ने सर्वे शुरू किया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी जो है वो सर्वे के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई। इसके बाद उसी दिन 24 तारीख की शाम को सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर रोक लगा दी थी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी सर्वे को मंजूरी मिली। 4 अगस्त से एएसआई ने देश भर से आए विशेषज्ञों ने सर्वे शुरू किया, और 4 अगस्त से ये सर्वे 16 नवंबर को पूरा हुआ। वाराणसी कोर्ट ने शुरुआत सर्वे में 28 दिन का वक्त दिया था, लेकिन एएसआई की मांग पर कोर्ट ने सर्वे का वक्त 3 बार बढ़ाया, और चौथी बार फाइनली ये रिपोर्ट सर्वे की पेश की गई। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि एएसआई ने इस रिपोर्ट को पेश करने में इतनी देरी क्यों लगाई। तो जो जानकारी है उसके मुताबिक जो सर्वे की सच्चाई है उसको बाहर लाने के लिए जो हैदराबाद की ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी कि जीपीआर रिपोर्ट जो थी वो नहीं वहाँ से आ पाई थी, और उसमें लेट लतीफ़ी हो रही थी, वो इस रिपोर्ट में सबमिट करनी थी। इसके वजह से एएसआई की जो टीम है वो देरी कर रही थी, और फिर उसके बाद 3 विशेषज्ञों ने करीब 120 पेज की इस मामले में रिपोर्ट दी, और हैदराबाद की टीम
जो है उसने उस रिपोर्ट को पूरी तरह से पेश नहीं किया था। फिर लगभग इन रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके अलग अलग हिस्सों को, जो रिपोर्ट के अलग अलग विशेषज्ञों के रिपोर्ट के हिस्से थे उनको एक करने में इन पर समय लगा। तो इसलिए इस रिपोर्ट को पेश करने में समय जो लगा, जो एएसआई का तर्क है उसमें। अब एएसआई ने सर्वे कैसे किया, तो एएसआई ने सर्वे जो है 4 सेक्टर बनाकर, जो है 4 अलग अलग टीमें थी, वो चूंकि अलग अलग टीमों की रिपोर्ट है उसमें, तो 4 अलग अलग टीमें थी जिसने ज्ञानवापी के जो 3 गुंबद थे उन 3 गुंबदों परिसरों का सर्वे किया था। और जो तहखाना था, व्यास का तहखाना जिसे कहा गया, उस तहखाने में पैमाइश की थी। और जो चार्ट में जो दीवारें पर जो कलाकृतियाँ मिली है उनके पॉइंट्स को नोट किया था। और 100 मीटर एरियल व्यू फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में पश्चिमी दीवारों के निशान, दीवार पर सफ़ेदी, ईंट में राख और चूने की जुड़ाई समेत मिट्टी के सैंपल जुटाए थे। इसमें पत्थर के टुकड़े, दीवार की प्राचीनता, नींव और दीवारों की कलाकृतियाँ, मिट्टी और उसका रंग, अवशेष की प्राचीनता सहित जो वहाँ पे अन्न के दाने थे उनका भी सैंपल जुटाया था। और इसके अलावा जो टूटी मिली प्रतिमाएं थी उसका एक एक टुकड़ा भी एएसआई ने सैंपल में शामिल किया था। उसके बाद इन टुकड़ों के आधार पर जांच की गई कि कितने पुराने हैं, ये इनकी लाइफ क्या है, किस वक्त के हैं ये, और उस आधार पर इस रिपोर्ट में सब कुछ शामिल किया गया। और जो एक डिजिटल नक्शा बनाकर उसके अंदर की जो स्थिति है उसको अंकित किया गया है इस रिपोर्ट में। तो इसलिए इस रिपोर्ट को पेश करने में इतना वक्त लगा और इतनी विस्तार से ये रिपोर्ट बनी है। एक एक चीज़ का बारीकी से ध्यान रखा गया, बताया गया कि जो मूर्तियाँ मिली है ये किस कालखंड की है, कब की है, ये जो दीवारें हैं ये कब की बनी हुई है, इनका लाइफ कब का है, कब से इस्टेब्लिश्ड है ये, और इन कलाकृतियों का संबंध किस युग से रहा है, किस धर्म से रहा है, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में मेंशन है। तो ये रिपोर्ट जो है सार्वजनिक हो जाएगी, ऐसा विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि वो अदालत से गुजारिश करेंगे, क्योंकि अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो 4 अगस्त का, उस फैसले के खिलाफ है ये उन्होंने कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को हम सार्वजनिक कराएंगे ताकि देश जान पाए कि 1500 पन्नों में ज्ञानवापी का जो सच है वो देश उससे अवगत हो सके। तो इंतज़ार इस रिपोर्ट का है, 21 दिसंबर का इंतज़ार है। उस दिन देखें कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है, ज्ञानवापी पर क्या फैसला देती है। हमारी नज़र इस खबर पर बनी हुई है। आप भी वीके न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। रिक्वेस्ट ये भी है आपसे कि बेल आइकन आप ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जो भी हमारा अपडेट हो, नया वीडियो हो, वो आपको प्राप्त होता रहे। उसके लिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। नोटिफिकेशन तो आप दबा देते हैं, लेकिन बेल आइकन अगर दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो खबर पर आपकी जो भी राय हो आप हमें दें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।